नए कनेक्शन, बिल वितरण, बिल वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम भी हम आउटसोर्स के आधार पर महिला समूहों को देने का प्रावधान कर रहे हैं। यदि मैं आज इस अवसर पर एक एक करके ऐसे कामों को गिनाने लगूंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सब केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि ये बहनों के प्रति हमारा प्रेम और हमारी जिम्मेदारी है। और आज मैं इस समारोह में एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके एक भाई के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और मैं विधानसभा में भी जब मैंने अपनी बात रखी थी पिछले सत्र में, तो मैंने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसका अर्थ है कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड की समृद्धि के होंगे। उत्तराखंड जो अपने संकल्प लेगा उसको शिखर तक पहुंचाएगा, जो संकल्प लेगा उसको सिद्धि तक पहुंचाएगा। उसको पहुंचाने का अगर कोई क्रांतिकारी इतिहास लिखने का काम करेंगी तो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से संसाधनों के अभाव के बावजूद भी जिस प्रकार का उन्होंने कौशल दिखाया है, जिस प्रकार की उन्होंने मेहनत की है, मैं सच कह सकता हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा करके एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम आज हमारी बहनों के समूह कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई साहब कि इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हमारी बहनों के हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बार वो उनके बनाए हुए उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ती हैं। इस प्रकार से वो काम कर रही है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को कभी भी कोई परेशानी हो, वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से गणेश जोशी जी, हमारी सरकार, सभी लोग, सारे मंत्रीगण इस काम में लगे होते हैं, लेकिन आप सब मेरे कार्यालय से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं स्वयं आपकी परेशानी का संज्ञान लेकर उसका निस्तारण करूं और एक भाई होने का कर्तव्य निभा सकूं। बहनों, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा से जैसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें मिलता रहा है, वो भविष्य में भी मिलता रहेगा।